ये जलाधारी है, ये माता पार्वती का हस्त कमल है जहाँ शिवलिंग रखा है। ये भाग है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी है। समझते हैं ना सब लोग। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव। शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं। उस 13 बच्चे में से 5 कन्याएं शिव जी के ऊपर है। पांचों का नाम आप सब बोलेंगे, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव। ये शिव जी की 5 लड़कियां जो शिव जी के ऊपर एक एक बूंद पानी गिरा रही है। जो जलाधारी लगती है वो शिव जी की 5 बेटियों के नाम से लगती है। शंकर भगवान की 6ठे नंबर की बेटी अशोक सुंदरी है। जहां से जल बहता है बीच में एक मोटी सी लाइन रहती है, वो शिव जी की छोटी लड़की है अशोक सुंदरी। जहां शिवलिंग रखा हुआ है, गोल जो भाग होता है वो माता पार्वती जी का हस्त कमल। राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, जहां से पानी बह रहा होता है। पानी गिरने के बाद में जितनी दूर तक मंदिर के फर्श से निकलकर जितनी दूर तक जाता है, वहां 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। इसलिए शंकर जी के जल को लांघा नहीं जाता। नंदी से लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग तक सोमसूत्र बनता है। क्या बनता है? सोमसूत्र। शिव जी का जहां नंदी होता है, इस नंदी से लेकर जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा होता है, यहाँ एक सोने का तार, जो प्राण प्रतिष्ठा करने वाले होते हैं ब्राह्मण जन, वो बताते हैं कि यहाँ से वहां तक एक सूत्र डलता है, सोम सूत्र, नंदी से शिव जी तक। क्यों? कि हम अगर नंदी के पास बैठकर कोई बात अपने दिल की कहें तो शंकर जी तक वो बात पहुंचे, उसको सोम सूत्र वहां से। अब तो प्रतिष्ठा के समय पर सोने की वो तार डालते कि नहीं डालते वो पता नहीं, पर शिव मंदिर का नियम है, छोटा सा भी अगर शिव मंदिर बना रहे हो, बड़ा भी बना रहे हो, तो नंदी से लेकर शिवलिंग तक एक सूत्र डलना चाहिए, सोने का तार, वो भूमि के अंदर ही होना चाहिए। वो भूमि के अंदर हो। जब फर्श लगे तो उसके अंदर कि यहाँ नंदी बैठेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक शिव जी, यहाँ से यहाँ तक एक सूत्र बांध दिया। वो सूत्र क्या काम करता है? सोम सूत्र की प्रामाणिकता क्या है? क्या कार्य करेगा वो? तो वो एक कार्य करता है। आप एक दिन मंदिर गए हो और मंदिर जाने पर अगर आपने एक दिन जल चढ़ाया है, नारी का बीच में रजोधर्म आ गया, वो 7 दिन तक अगर मंदिर नहीं गई है, कोई पुरुष बाहर चले गया, कोई काम आ गया, वो मंदिर तक पहुंचा नहीं है, तो 1 हफ्ते तक अगर आपने जल भी नहीं चढ़ाया है, शंकर के नंदी के पास बैठकर आप अगर आए हो, तो ये सोम सूत्र आपके 7 दिन की पूर्ति कर देता है कि 7 दिन आप मंदिर आए हो। भले आप रजोधर्म के समय पर मंदिर नहीं गए, भले किसी कारण से बाहर चले गए, पर शिवजी पर अगर आप जल चढ़ाकर नंदी के पास 2 मिनट बैठे हो, नंदी के ऊपर हाथ फेरा है या नंदी के कानों में कुछ कहकर आए हो, नंदी का स्पर्श कर आए हो, तो सोम सूत्र का वो तार नंदी के भाव से शंकर से कहता है कि वो नित्य प्रति स्मरण किया। नित्य महाराज तो बेलपत्री, दोनों में पीला चंदन, बीच में लाल चंदन, और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है, उस अशोक वाली सुंदरी वाली जगह पर डंडी का भाग जहां से पानी बहता है, वहां लाल चंदन का भाग नीचे की ओर शिवलिंग से टच करता हुआ लाल चंदन का भाग, और दोनों चंदन, पीले चंदन के भाग बेलपत्री के उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर
मन कामना से शरीर में अगर कोई रोग हो गया जिससे चमड़ी सफेद पड़ रही हो, या काया कोई जगह जगह पर खाज हो गया, या कोई सोराइसिस जैसी बीमारी हो गई है, तो शिव जी पर उस जल को समर्पित कर कर उस बेलपत्री का जो पानी है वो लेकर आए, शरीर में उस स्थान पर लगाना प्रारंभ करें। धीरे धीरे लगभग 15 से 20 दिन तक अगर क्रम करा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया, ये निश्चित है काया अपने रूप में आना प्रारंभ हो जाती है, निश्चित। पर प्रयास करना सोमसूत्र वाला स्थान है, प्रयास उच्चारण एक ही करना है आपको उस समय पर जल चढ़ाते समय, षडाक्षर मंत्र का उच्चारण। षडाक्षर मंत्र को सब बोलेंगे साथ में, चालू हो जाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र का जाप करेंगे जल चढ़ाते समय। सेमरी हरचंद की कथा में कहा था, रायसेन की कथा में वर्णन किया था, और हाले कोसा में जो साहू परिवार ने कथा कराई थी उसमें वर्णन किया था कि सूर्य नारायण भगवान को हम जब जल देते हैं, जल की धार एकदम पतली चलना चाहिए, एकदम पानी उंडेल कर नहीं आना, थोड़ा धीरे धीरे स्लो। जिस माता के या किसी भाई के तन पर पूरे स्थान में अगर कहीं कैंसर की गांठ भी बता दी है, और अगर आप सूर्य नारायण भगवान को प्रातः के समय पर उसको देखकर जल में सूर्य की किरणों को देखकर जल छोड़ रहे हैं, सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, और वो जल की धार आपके कैंसर वाली जगह पर या गांठ वाली जगह पर उस सूर्य की किरण पानी में से आपके उस स्थान पर पड़ रही है जहां पर गांठ है, तो आप 1 या 2 महीने तक लगातार जल चढ़ाएंगे, उसके बाद जाकर जांच कराइए, गांठ धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो गई होगी। सूर्य के अर्घ में वो बल होता है। एक लोटा जल आप चाहे शंकर को चढ़ा रहे हो, चाहे सूर्य को अर्घ दे, जल जल है, जल की बड़ी महत्वता है। क्यों लोग कुरुक्षेत्र के मैदान में सूर्य ग्रहण में स्नान करने जाते हैं, चंद्रग्रहण में स्नान करने जाते हैं, क्यों लोग यमुना जी और गंगा जी में स्नान करने जाते हैं, क्यों लोग कुंडों का स्नान करते हैं, बावड़ियों का स्नान करते हैं, क्यों लोग जाते हैं मानसरोवर। इस जल का महत्व क्या होता है, इतने ये जल की महत्वता का वर्णन किया है, क्यों जल की इतनी महत्वता कही गई। आपको कहा था त्रिजुगी नारायण कोई जा रहा हो तो वहां से जल बुलवा लो, कैंसर के मरीज को पीना प्रारंभ कर देना चाहिए, रोग ठीक होने लगेगा। कोई अटक कर बोल रहा है, तोतला बोल रहा है, तो केदारनाथ जी जाओ, तो सरकारी हॉस्पिटल के पास में ओम कुंड है, वहां का जल बुलवा लो, वाणी ठीक हो जाती है। किसी को मिर्गी का दौरा आता है, चक्कर खा के नीचे गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, पांडुकेश्वर का जल बुलवा। कोई मदिरा का पान करता है, शराब का नशा नहीं छूट रहा, बहुत प्रयास कर लिया, तो शिव कोड़ी का जल बुलवा लो। हमारे भारत की भूमि पर ऐसे ऐसे कुंड हैं, ऐसी ऐसी बावड़ियां हैं जहां के जल का बड़ा महत्व है, उसके जल को पियो तो। पर लोग भगवान पर विश्वास कब करते हैं मालूम है,
जब डॉक्टर का पूरा इलाज करवा लेंगे और जब कहीं नहीं काम बनेगा तब भगवान के पास आएंगे। ये उसी में के हैं जैसे फटा नोट और खोटा सिक्का आरती की थाली में ही चढ़ता है, कहीं दूसरी जगह चढ़ता है क्या? किसी दुकान वाले को फटा नोट देना बोलिएगा, खोटा सिक्का दोगे लोग लेगा? नहीं, खोटा सिक्का फटा नोट भगवान की थाली में ही चढ़ता है, भगवान के मंदिर में ही चढ़ता है, आरती की थाली में ही चढ़ता है। किसी ने पूछा गुरुजी ये यहाँ खोटा क्यों चढ़े, सब दूर तो अच्छा चले। तो हमने कहा दुनिया के लोगों को भी मालूम है जो कहीं नहीं चले वो महादेव के पास चले, जो कहीं नहीं चल सकता वो देवाधिदेव महादेव के पास चलता। इसलिए खोटा सिक्का फटा नोट लोग शिव जी को चढ़ा जाते हैं, शंकर जी को उसके पास। उसी तरह सब जगह से जब हार जाए, हाँ तुम प्रैक्टिकल करो, प्रयास करो, कर्म करो। हम आपसे भी कहेंगे, हम नहीं कहते कि तुम सीहोर वाले महाराज के वचन पर विश्वास करो, तुम तो पूरा मेडिकल लगा लो, डॉक्टर की सारी दवाई लो, सारी जांचें कराओ, उसके बाद में जब तुम थक जाओ, जब किसी से फिर नहीं बने, तब उस देव अधिदेव महादेव के पास जाओ और उसके पास बैठकर विश्वास के साथ एक लोटा पानी चढ़ाकर दिल से उसको कहकर आओ, फिर देखा जाएगा अब औषधि लगती है कि नहीं लगती है। बाद में विश्वास करना शंकर जी पे, पहले सब पे कर लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जिस जहां तुम्हारा मन पड़ जाए वहां चले जाओ, सबके धो के आओ, फिर आखिरी में शिव जी के पास जाना, क्योंकि मनुष्य आखिरी में वहीं जाता है, फिर वहां से वापस भी नहीं आता। जो शंकर का हो गया फिर उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर शंकर जी कहते हैं अब तुझे भटकने नहीं दूंगा, बहुत भटक लिया। तुम खुद देखो ना, आखिरी में लोग शंकर जी के पास जाते हैं। शमशान कौन जीते जी जाता है? किसी का अगर वो तो कोई मरे नहीं तो लोग शमशान जी नहीं जाते, कौन जाएगा? आखिरी में गए और महाराज मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर अतो छठी नाम कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हतो छठी नाम कटी जावांगी। अब आसन तो रोज बदला नहीं जा सकता ना, आसन की बड़ी महत्वता है शिव महापुराण में, कि जिस आसन पर बैठकर हम पूजन करते हैं उस आसन की महत्वता जरूर जानना। किसी दूसरे के आसन पर बैठकर अगर हम तप करते हैं, साधना करते हैं, पूजन करते हैं, तो जिसका वो आसन रहता है अपनी साधना का पूरा फल उस आसन वाले के पास पहुंच जाता है। इसलिए पूजन करते समय अपना खुद का आसन होना चाहिए, और अगर आसन नहीं है तो भगवान शंकर का नाम लेकर बैठो और शिव की पूजन कर कर स्मरण कर कर फिर जाइए। पर दूसरे के आसन पर बैठकर तब साधना नहीं। स्वयं का आसन रखो। आसन की भी बड़ी महत्वता होती है। आसन जब बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, मैला कुचैला हो जाता है, तो माताएं उसको धो लेती हैं।
वैसे तो आसन को हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि वो गंदा ही ना हो, क्योंकि उसमें तप बल बड़ा प्रबल होता है। पहले की शिव महापुराण को उठाकर देखना, जो कुबेरेश्वर धाम से बाची हुई है पुरानी 2019 की, अगर वो निकाल कर आप सुनेंगे तो इसमें वर्णन किया था हाथ की माला, आसन, दीपक जिसमें दिया लगाते हो, ये पुराने होते चले जाते हैं तो इनका तप कितना बढ़ते चले जाते हैं। मान लो अगर आसन गंदा भी हो गया और आप उसको धो रहे हो तो वो धुला हुआ पानी वॉशरूम में फेंकना नहीं है, उस पानी को संभाल कर रखकर अपने घर के चारों तरफ उस पानी को या छत पर उसको छींट देना। क्यों? उसमें तुम्हारे पूजन का, साधना का, भजन का तपबल उस आसन में आ जाता है। ये जो संत लोग पहले के समय में जो हाथ में जल लेकर श्राप दे देते थे, ये किस चीज के लिए दे देते? क्या कमंडल में जो जल रखा रहता था उस जल में इतना बल बढ़ जाता था कि वो जल लेते से फेंक देते तो श्राप दे देते थे? नहीं, कमंडल के जल में वो बल नहीं होता था, मुनियों के, संतों के, साधुओं के आसन में वो बल होता था। उस पर तप साधना करते थे और तप साधना का जब बल बढ़ जाता था तो जो वस्तु हाथ में जल की लेते थे वो जल जब छींटते थे तो उस जल से श्राप हो जाता। ये आसन कोई साधारण होता है कि जब देखो जब बदल लो आसन को? मंदिर का दिया क्या साधारण होता है? जब देखो जब बदल लो मंदिर का दिया। गौमुखी और माला कोई साधारण होती है कि जब देखो जब बदल लिया? जैसे माला की मूलता है, तुलसी की माला अगर आप जप रहे हो तो उसमें मन का रुद्राक्ष का नहीं होना चाहिए। रुद्राक्ष की माला अगर बनी हुई है तो उसमें कोई मन का तुलसी का नहीं होना चाहिए। मोती की माला से अगर आप जाप कर रहे हो तो उसमें पन्ने का मन का नहीं होना चाहिए। अगर शंख की माला से जाप कर रहे हो तो उसमें रुद्राक्ष नहीं होना चाहिए। आप जिस माला से जप कर रहे हो वो माला के सारे मन के एक जैसे होना चाहिए। अगर तुलसी के हैं तो तुलसी के, रुद्राक्ष के हैं तो रुद्राक्ष के, शंख के हैं तो शंख के, मोती के हैं तो मोती के, पन्ना के हैं तो पन्ना के, जिस चीज के भी वो मन के हैं वो मन के एक जैसा होना चाहिए। उसमें अगर मन का बदल गया तो तुम कितनी भी माला जप लो उसका फल प्राप्त नहीं होगा। एक जैसा मन का होना चाहिए, उसका फल 1000 गुना हमें प्राप्त हो जाए। और अगर कोई मन का तुमने फैशन डिजाइन में बदलवा लिया कि नहीं हमको तो इसमें तुलसी की माला में रुद्राक्ष की माला का मन का लगा दो, या रुद्राक्ष में मोती लगा दो, या मोती में तुम एक काम करो शंख लगा दो, या शंख की जगह तुम पन्ना लगा दो, पुखराज लगा दो, तो ये श्रेष्ठता नहीं कहता हमारा। अपने आसन की श्रेष्ठता करते महाराज। नल और नील क्या करते थे? इनको कोई आशीर्वाद नहीं मिला था। कई लोग कहते हैं कि इनको आशीर्वाद था कि वो पत्थर को फेंकेंगे और पानी में तैर जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये दोनों बालक 5 वर्ष की अवस्था में आए और 5 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने भजन करने वाले होते थे इनका आसन, कमंडल, सामान सब ले जाकर समुद्र में, नदी में, तालाब में फेंक देते थे। और जब वो पानी में डूब जाता था संत ढूंढते थे तो ये दोनों बड़े खुश होकर नाचने लगते थे। इनको बड़ी प्रसन्नता। कई बार इनके माता पिता को, अश्विनी कुमारों को बताया गया कि भाई तुम्हारी बच्चे ऐसा कर रहे हैं। अब बच्चों को समझाया अभी पर बच्चे माने नहीं तो क्या करें। खूब समझाया, खूब कहा।
एक बार सारे ऋषि संत एक जगह एकत्रित हो गए, उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा इनका कोई ना कोई उपचार तो करना पड़ेगा, बच्चे हैं माना। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गलती करें बच्चे, पर गलती जैसी गलती करें तो चल जाए, पर बच्चे जब कोई छोटी सी चींटी जा रही है और छोटा सा बच्चा उस चींटी को मार रहा है और माँ प्रसन्न हो रही है, तो ये माँ की गलती। कोई चींटा निकल कर जा रहा है, चींटे को अगर बच्चा मार रहा है और माँ प्रसन्न हो रही है, तो ये माता की गलती। गलत काम करने पर बच्चा अगर छोटा है तो उसको छोटी अवस्था में ही उसको डांट देना चाहिए, उसको समझा देना चाहिए। बांस अगर गीला है तो उस गीले बांस को नवा देना चाहिए, तो नब जाएगा। और अगर बांस सूख गया उसके बाद नवाओगे तो वो टूट जाएगा। उसी तरह यहाँ ऋषियों ने, संतों ने विचार करा कि गजब काम कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और सामान ले जाकर नदी में फेंक रहे हैं। इन्होंने श्राप दे दिया, ए नल और नील, हम तुम दोनों को श्राप देते हैं कि तुम कोई भी वस्तु अब पानी में डालोगे तो वो डूबेगी नहीं, वो तैरेगी। इससे क्या फायदा हुआ ऋषियों का? ये आसन फेंक देते थे तो पानी में तैरता रहता था, तो ये पकड़ के लिए आते थे। ये मूर्ति, भगवान की मूर्ति पानी में फेंक देते थे तो वो तैरती रहती थी, तो उसको पकड़ के लिया। कोई सामान अगर पानी में फेंक देते थे तो वो उठा कर लिया गया। ऋषियों को ये फायदा है, संतों को ये फायदा है। पर श्राप भी अगर भगवान की शरणागति में पहुंच जाता है ना, तो वो श्राप नहीं रहता, वो वरदान हो जाता है। वो श्राप नहीं रहेगा, फिर वो वरदान होगा। और वही हुआ, नल और नील को श्राप लगा था कि जो पानी में फेंकोगे वो पानी में तैरेगा, डूबेगा नहीं। नल और नील श्रापित होने के बाद जब बड़े होकर मेरे राम जी के चरणों में पहुंच गए, और राम जी के चरणों में जब पहुंचे, जिस समय मेरे राघव जी ने रामेश्वर धाम की स्थापना कर दी, स्थापना कर कर जब आगे बढ़े, तो नल और नील दोनों। दुनिया के लोग पूछते शंकर भगवान क्या करते हैं? हम कहते हैं एक ही काम करता है जो दुनिया का कोई नहीं कर सकता, वो देवाधिदेव महादेव करता है। जो दुनिया का कोई नहीं कर सकता वो देवाधिदेव महादेव करता है। जब आखिरी में डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं, डॉक्टर भी कह देते हैं अब परमात्मा के हाथ में है, जब डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब हमारे हाथ में नहीं, भगवान के हाथ में है, तब वो दूसरा कोई भगवान तुम्हारे पलंग के पास में अगर कोई खड़ा होता है, वेंटिलेटर के पास खड़ा होता है, आईसीयू के रूम में कोई होता है, ऑक्सीजन लगी है, आंखों में से पानी बह रहा होता है, बॉटल लगी है, बीपी चेक हो रहा है, शुगर चेक हो रही है, सब तुम्हारे रिश्तेदार कोई भी वेंटिलेटर के पास नहीं होगा, कोई रिश्तेदार आईसीयू के अंदर नहीं होगा, कोई रिश्तेदार तुम्हारे पलंग के पास में नहीं होगा, डॉक्टर सबको बाहर निकाल देंगे। तब उस जगह पर केवल एक होगा, जो तुमने एक लोटा पानी शंकर को चढ़ाया है, वो महादेव तुम्हारे सिराने खड़ा होगा। तुमने जिस शिव की आराधना करी है, तुम जिस शंकर के मंदिर जाती हो, शंकर की आराधना करती हो, पशुपति व्रत करती हो, शिव की आराधना में डूबे रहती हो, एक बेलपत्र चढ़ाती हो या चावल का दाना चढ़ाती हो या शंकर पे चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर धोकर फिर चढ़ाती हो, वो शिव तुम्हारे सिराने मिलेगा और तुम्हारा बील पावर मजबूत करता रहेगा। क्यों घबराता है? अभी वो बहन जी ने, ग्वालियर वाली ने कहा ट्यूमर हो गया था, दिखने लगा था, लोग हंसने लगे थे, स्टॉप हंसने लगा था, ये क्या हो रहा है? तब कौन आया? हंसने वालों के भी मुख पर अगर कोई ताला लगा सकता है तो मेरा वो देवाधिदेव महादेव ही लगा सकता है। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। इसीलिए कहते हैं महाराज उसका शिवाय, ओम नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय जम के बोलिए शिवाय ओम नमः ओम शिवाय ओम नमः नमः शिवाय ओम नमः शिवाय पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र के अंदर पंचाक्षर मंत्र है नमः नमः शिवाय, शिवाय षडाक्षर मंत्र है ओम। नमः शिवाय साथ में बोलिए ओम नमः शिवाय शिवाय। ओम नमः इस शिवाय षडाक्षर मंत्र की मूलता क्या है? ओम में ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम में तीन अक्षर सामने प्रकट हो जाते हैं आ, माँ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम ब्रह्मा शिवाय ओम बोलिए ब्रह्मा नमः शिवाय विष्णु और कौन है ओम नमः ये शिवाय ओम के अंदर। ओम अब नमः नमः जो संबोधन है ओम नमः शिवाय ओम उस नमः संबोधन में शांति और पुष्टि समाई गई है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः का मतलब है नमन। शिवाय ओम नमः शिवाय ब्रह्मा विष्णु और महेश नमः शिवाय ये ओम हो गए और हम इनको नमन करते हैं। अर्थात इस नमः शब्द में शांति भी है पुष्टि भी है नमन भी है। अब बचा शिवाय। नमः शिवाय शिवाय में ओम नमः शिवाय ओम आद्य शक्ति जगदम्बा है। शिवाय में ओम नमः ब्रह्म शक्ति है। शिवाय ओम नमः शिवाय में शिवाय 33 कोटि देवताओं की जो उनके वज्र में उनके त्रिशूल में उनके चक्र में उनके शंख में जो जो शक्तियां होती हैं वो सारी शक्तियां केवल शिवाय से। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम केवल शिवाय नमः से। शिवाय ओम नमः शिवाय जरा विचार करिए ओम नमः षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय नमः नमः शिवाय ओम नमः सब बोलिए ओम नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः। नमः शिवाय इस षडाक्षर मंत्र में 33 कोटि देवताओं का संपूर्ण बल ओम नमः शिवाय समाहित होता है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जैसे शंकर भगवान पे चढ़े हुए जल का बल जब शिवलिंग से जल नीचे उतर कर आता है जमीन पर आता है नाली से बाहर निकलने लगता है जल। ये किसी ने पत्र भेजा इसी समय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ये शिवलिंग ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय पत्र भेजा है किसी ने। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ये शिवलिंग इसका चढ़ाया हुआ जल जब बहता 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 अंतिम छोर पर आता है इस पीठ के अंतिम छोर पर आता है और अंतिम छोर पर आने पर उस जल का मात्र नयन पर स्पर्श ही कर लेना सारी इंद्रियों को केंद्रित कर देता है। मात्र स्पर्श कर देना। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय चढ़ाए हुए जल का भाग बहता बहता आया और पीठ पर से अंतिम छोर पर आया अंतिम छोर और उसका मात्र स्पर्श मात्र ओम नमः शिवाय प्रदान ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गुरुजी ओम नमः शिवाय ओम शंकर भगवान पर शिव महापुराण में कहीं लिखा हुआ है कि शिव जी पे चढ़ी हुई वस्तु नहीं खाना चाहिए और आप कथा में कहते हो कि बेलपत्री का सेवन करना चाहिए।
तो फिर हम किसकी माने? तो निवेदन पहले भी करा, आज फिर करते हैं। नमः शिवाय। केवल नर्मदेश्वर शिवलिंग ऐसा होता है जिसके ऊपर चढ़ी हुई वस्तु का हम पान कर सकते हैं, पर सारे पूरे भारत की भूमि पर, पूरे विश्व में तो नर्मदेश्वर शिवलिंग नहीं होंगे ना, फिर हम बेलपत्री कैसे खाएं? तो आपको एक बात कही थी कि शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र जब आप लेकर आए तो शंकर भगवान से ये कहकर लेकर आए कि ये औषधि के रूप में दे दो। औषधि कहीं से भी ली जा सकती है, औषधि कहीं से भी प्राप्त। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उस नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। औषधि को कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है। कैसे? नमः शिवाय। ओम जैसे नमः शिवाय। ओम भोजन नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम में तीन नमः दोष। शिवाय। ओम कितने दोष नमः होते हैं? शिवाय। ओम जिसके घर में पुरानी पुरानी माताएं हैं, बुजुर्ग माताएं हैं, नमः शिवाय। और बुजुर्ग अगर पुरुष हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, तो वो जानती हैं। पहले मट्टी का रसोई घर होता था, मट्टी का चूल्हा होता था, नमः शिवाय। एक इतनी बड़ी एल्युमिनियम की भगोनी होती थी, उसमें पोता पड़ा हुआ होता था, एक कपड़ा पड़ा हुआ होता था। जब भोजन बन जाता था तब कपड़े को भिगोकर पूरे चौके पर उसको फेर दिया जाता था। बोलो री जी जी सही है। नमः शिवाय। जो पुरानी माताएं वो जानती हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। क्यों? ओम नमः शिवाय। ये आने वाली पाश्चात्य सभ्यता, आज के जमाने में तो रसोई घर है, रात को ऐसे कैसे बंद कर दिया, झूठे बर्तन ले जाके पटक दिए, शिवाय। बाद बेसिन के अंदर ले जाकर पटक दिए मंझोटा में, और बस दरवाजा बंद किचन का, और किचन का दरवाजा बंद होने के बाद सवेरे से उठ के आई बकाशी भरती रही, मुंडा भी नहीं धोया, और लाइटर से गैस चालू करा, चाय माय उतार के वो लेके जाए। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी कि घर में कमाई अच्छी है, पैसा अच्छा है, सब परिवार अच्छा है, सब भाई कमा रहे हैं, सबकी माताएं जानती हैं, सबकी पत्नियां जानती हैं कि हमारा पति कमा रहा है, सबके बच्चे अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, धन अच्छा है, गाड़ी बंगला खूब है, फ्लैट अच्छा है, मकान अच्छा है, रिश्तेदार अच्छे हैं, सब कुछ है घर में, और शांति क्यों नहीं है? उसका एक कारण है, पहले होता था रसोई घर, अब हो गया किचन। किचन का मतलब किच-किच घर। रसोई घर और किचन में अंतर है। रसोई घर में रोज भोजन के बाद में पोछा लगता था, या भोजन बनने से पहले सुबेरे माताएं एक कपड़ा गीला कर कर पोता लगाती थी, उसके बाद में चूल्हा जलाती थी। आज के जमाने में तो बिना नहाए, बिना मुख धोए, भले तुम बिना नहाए तुम अपनी जगह पर हो गए, हो सकता है तुम्हारी नींद ना खुलती हो, लेट खुलती हो, पर जब भी रसोई घर में चाय की हंडी चढ़ाओ, चाहे तुम चाय बनाओ, सबसे पहले अगर गैस चालू कर रहे हो, अग्नि को प्रकट कर रहे हो, रसोई घर में भोजन बना रहे हो, तो पहले उस रसोई घर में भोजन से 3 दोष उत्पन्न होते हैं। उस 3 दोष को मिटाने के लिए पहले एक कपड़ा गीला कर भले पत्थर क्यों ना है उसको पोंछ देना चाहिए, तो 3 दोष समाप्त हो जाते हैं, घर में से क्लेश अशांति समाप्त हो जाती है। ओम नमः शिवाय। भोजन में 3 दोष होते हैं। पहला जाति दोष, दूसरा निमित्त दोष, तीसरा आश्रय दोष। कौन कौन से 3 दोष हैं? पहला जाति दोष, दूसरा निमित्त दोष, और तीसरा आश्रय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मतलब नमः शिवाय। रसोई घर में जो तुमने भोजन निर्माण करा है, उसमें अगर कुछ गलत चीज बन गई है, कोई प्याज लहसुन का भोजन बन गया, या कोई
आदि कादि मांसाहार से जुड़ा हुआ भोजन बन गया है, तो वो दोष नहीं। दूसरा, भोजन जो बनकर तैयार हुआ है, उस भोजन पर घर में 4-5 माताएं रहती है तो कोई ना कोई रजस्वला होती ही रहती है। किसी ना किसी को रजो धर्म तो रहता है, कोई का कभी रजो धर्म आता है, कोई का कभी रजस्वला धर्म आता है, किसी का कभी रजस्वला धर्म आता है। तो भोजन जो बनकर रखा हुआ है या भोजन बन रहा होता है, उस भोजन पर रजो धर्म धारण करने वाली स्त्री की अगर दृष्टि पड़ रही है या उसका कोई हाथ लग गया है उस भोजन बनते हुए वस्तु में, तो उसका दोष समाप्त हो जाए। तो दूसरे नंबर पर आता है निमित्त दोष, और तीसरा दोष आता है आश्रय दोष। अपन कहां से चलकर आए और रसोई घर में प्रवेश कर अपन ने भोजन बनाया, अपने पांव की पाटी का या अपना चरण में जो रज कहीं बाहर की गलत आकर प्रवेश कर गई है, तो वो दोष ना रहे। इसलिए भोजनशाला में भोजन बनाते समय और भोजन बनाने के बाद अगर तुम सवेरे सवेरे पोछा नहीं लगा सकते, तो रात्रि में जब तुम्हारा भोजन पूर्ण हो जाए या सवेरे का भोजन जब तुम्हारा पूर्ण हो जाए, उसके बाद में एक कपड़ा लेकर उस भोजन के प्लेटफॉर्म को उस रसोई घर में जहां अन्नपूर्णा निवास करती है, उस रसोई घर में अगर अपने परिवार को जैसा लेकर चलना है, अशांति नहीं चाहते हो, भाइयों में क्रोध नहीं चाहते हो, पूरा परिवार प्रेम से रहना चाहता है, तो धन से ज्यादा उस पोछे पर ध्यान देना पड़ेगा कि भोजन होने के बाद एक कपड़ा फेरा जाए। और यदि आपने रात को पोछा नहीं लगाया है, तो सवेरे रसोई घर चालू करने से पहले पोछा फेरो। 3 दोष से निजात होना चाहिए, 3 दोष मिटना चाहिए। वो दोष समाप्त होगा, और समाप्त होगा तब भोजन का जो निर्माण होगा उसमें सुख प्राप्त, एक सुख। और भोजन बनाते समय आपका चित्त, वृत्ति, मन तीनों भगवान के उस भोजन भाग में होना चाहिए। हिटलर की एक बात याद रखना, हिटलर की किताब पढ़ना, उसमें मिलेगा आपको हिटलर जिस देश पर आक्रमण करता था, जिस प्रदेश पर आक्रमण करता था, हिटलर जिस देश पर आक्रमण करने वाला होता था, पहले अपने गुप्तचरों को भेजता था, पता कर आओ कि उस देश में जिसमें मैं आक्रमण कर रहा हूं वहां के लोग बैठते हैं तो झुककर बैठते हैं कि तनकर बैठते हैं। हिटलर अपने गुप्तचरों को भेजता था केवल उस देश में देखने के लिए कि झुककर बैठते हैं कि तनकर बैठते हैं, साधारण बैठते हैं कि दीवार से टिक कर बैठते हैं। केवल हिटलर ये पता करता था, और हिटलर के गुप्तचर जाते थे और जिस देश में देख कर आते थे कि वहां के लोग तनकर बैठे हुए हैं, हिटलर उस देश में कभी आक्रमण नहीं करता था। हिटलर उस देश में आक्रमण करता था जहां के लोग जब बैठ Shiva. 'Om Namah Shivaya'. 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 'Om
ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय